नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 8 कितना देखेंगे, सेट नंबर 8। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका जो है बिहार एसएससी का क्रॉन पब्लिकेशन का सेट है, ठीक है। क्रॉन पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सेट रहेगा, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। और याद रखना, अब जो दोस्तों बिहार एसएससी का क्लास चलेगा, बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये आपका डेली 5 बजे शाम में होगा, ठीक है। 4 बजे अब नहीं होगा, 5 बजे आपका जो है शाम में होगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे जो है इससे पहले खान सर का यानी कि जो भी टॉप प्रकाशन है सबका हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, जिसमें आपका खान सर का पूरा हम लोग सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु के पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर चुके हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया है। और सभी को पता है इसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे तभी जाके आपका जो है इसमें स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज्यादा सीट है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है। ध्यान रखने को, और इंटर स्तर पर आपको अच्छा पोस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सुरकोटदा के यहाँ पे सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा का दोस्तों पुरातात्विक स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। देखिए जैन धर्म का जो कौन स्थापना किया था, तो याद रखना ऋषभदेव, वही आपका जो है पहले तीर्थकर था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और भगवान महावीर या महावीर स्वामी आपका जो है अंतिम तीर्थकर हो जाएगा, 24वें तीर्थकर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर दोस्तों डैश में स्थित है। जंतर मंतर यहाँ पे बताना है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये राइट आंसर राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ये राजस्थान में है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताना है यहाँ पे। 4 का राइट आंसर यहाँ पे 12 हो जाएगा, कितना, 12 अनुसूची। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल याद रखना ये आम है, क्या है, आम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है, कह रहे कि सूर्य ग्रहण के यहाँ पे सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइए सूर्य ग्रहण दोस्तों जो है कब होता है। याद रखना सूर्य ग्रहण होता है जब दोस्तों, याद रखना, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। 7 का आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, ये ट्रोपोस्फियर। क्या होगा, ये ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे निचली परत यानी कि इसी को बोलते हैं क्या, तो क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, याद रखना। सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है यहाँ पे, ये पाक जल डमरू मद अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, भारतीय प्रवासी दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बताइए जिस दिन दोस्तों गांधी जी लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी दिन से ये मनाया जाता है, यानी कि उसी के दोस्तों लौटने के दिन पे मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी कब लौट के आए थे, तो याद रखना 9 जनवरी दोस्तों आपका जो है 1915 को लौट के आए थे, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके कंप्यूटर विज्ञान में HTTP के यहाँ पे HTTP का विस्तार रूप क्या होगा। HTTP का विस्तार रूप क्या होगा, तो 10 का यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके आपका यहाँ से इल्तुतमिश के यहाँ पे इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था किसे। अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने, कहां पर, बिहार में। याद रखना मलिक जानी को। किसे किया था, मलिक जानी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, क्या यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों डैश वर्ष में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, याद रखना 1761 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके ब्रह्म समाज, क्या यहाँ पे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो याद रखना ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका 2 बजे वाला लाइव क्लास में भी आया था, ये दो इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपका लाइव क्लास में आ रहा है, इसीलिए याद रखना 2 बजे जो लाइव क्लास करवाते हैं जरूर उसे करना, ठीक है। वहां से क्योंकि आपको जो है 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका जीके से, 25 आपका साइंस से रहेगा। उसमें आपका 50+ क्वेश्चन करवाते हैं मिक्स के तौर पे, ठीक है। उसमें आपका जो है जीके, साइंस, उसके बाद करंट अफेयर रहता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या यहाँ पे सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, बताना यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सैमन कमीशन का आगमन, सैमन कमीशन का आगमन कब होता है, तो याद रखना 1928 ईस्वी में। इसका गठन कब होता है, तो याद रखना 1927 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट किसने कहा था डोडो की भांति, क्या यहाँ पे डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिग्वंत हो चुका है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करेक्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता, कौन सा राज्य बांग्लादेश को टच नहीं करता है ऑप्शन में, तो ये नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके सबसे बड़ा हिमनद, क्या यहाँ पे सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखेंगे ये गंगोत्री हिमनद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। गंगोत्री हिमनद से ही दोस्तों गंगा नदी निकलती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे यहाँ पे कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना 324 अनुच्छेद में है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और याद रखना जो आपका ये 4 बजे वाला क्लास बिहार एसएससी का है, ये अब 5 बजे शाम में आएगा, ठीक है, डेली 5 बजे शाम में आपका ये क्लास होगा। और याद रखना अब तक यहाँ पे जो भी टॉप ब्रांड है मार्केट में, जो भी टॉप सर का क्वेश्चन यानी कि सेट निकाला है, सबका रिविजन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका खान सर का हम लोग पूरा रिविजन कर चुके हैं, उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का कर चुके हैं, एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर चुके हैं, एसके झा का कर चुके हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, और इसमें जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका मार्क भी बढ़ेगा, इसीलिए जाके जरूर रिवीजन करना, ठीक है। ये डेली क्लास आपका 5 बजे आएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये सेशन आपको कैसा लगता है कॉमेंट भी करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मल्टीलेटरल, क्या यहाँ पे मल्टीलेटरल यहाँ पे कोबरा वॉरियर, क्या यहाँ पे कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करें कि श्री यहाँ पे महाकालेश्वर, क्या यहाँ पे श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना उज्जैन में, कहाँ ये उज्जैन, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। उज्जैन पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करके किस गांव को भारत का पहला यहाँ पे जो है 24x7 यानी कि 24 घंटा यहाँ पे 7 दिन में सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मोढेरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया, तो इस टूर्नामेंट का दोस्तों आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके विश्व हाथी दिवस, क्या यहाँ पे विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष याद रखना ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भारत सरकार ने राजपथ का, क्या यहाँ पे राजपथ का नाम बदलकर परिवर्तित करके क्या रख दिया है, तो राजपथ का नाम बदलकर दोस्तों जो है क्या रखा है, तो कर्तव्य पथ, क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके किस एक फिल्म के लिए 2 अभिनेत्री को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 25 का यहां से दहन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें बेस्ट म्यूजिक, यहाँ पे बेस्ट म्यूजिक यहाँ पे डायरेक्शन का 69वां नेशनल पुरस्कार किसे दिया, बेस्ट म्यूजिक का, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा MM कीरावानी, क्या होगा ये MM कीरावानी को दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें बेनी सागर, क्या यहाँ पे बेनी सागर जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, तो बेनी सागर आपका किस राज्य में है, तो याद रखना झारखंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करें निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है,
तो देखिए जयपुर को गुलाबी नगर, ये बिल्कुल सही है। महाकाल का नगर उज्जैन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आनंद का शहर दोस्तों यहाँ पे करें कि यहाँ पे कोलकाता, ये भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे झीलों का नगर जैसलमेर नहीं है, ये गलत, ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि कोरी किक, क्या यहाँ पे कोरी किक या निवेशिका स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? ये कोरी किक इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करें कि पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ये किस राज्य में हो जाएगा? तो याद रखना बिहार में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि कावेरी जल विवाद, क्या यहाँ पे कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य आता है? बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ये कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है ये घोषित किया था? याद रखना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बेड़ूवाड़ी। क्या होगा? ये बेड़ूवाड़ी की यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे वाद हो जाएगा, बेड़ूवाड़ी की वाद। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, बजट के हिसाब किताब की जांच करें कि भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? भारतीय संसद जो है बजट का जो है हिसाब किताब किसके साथ करती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जांच यहाँ पे करें किसके साथ, किसके द्वारा होता है या करती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करें कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप, क्या पे यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त किया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। क्या होगा? ये एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि मैनग्रोव, क्या यहाँ पे मैनग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? मैनग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? याद रखना 35 का सी हो जाएगा, ये 1992, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि जोरम, क्या यहाँ पे जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? जोरम मेगा फूड पार्क दोस्तों आपका जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना मिजोरम में है। ये कहाँ पे? मिजोरम में। ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत में इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन एक आपदा है जो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो 37 का यहाँ पे डी हो जाएगा, महामारियां, ठीक है। महामारियां इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि हाल ही में खबरों में रही बिंड योजना, क्या यहाँ पे बिंड BIND योजना दोस्तों किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों जुड़ी हुई है किससे? याद रखना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र, क्या यहाँ पे महिला सम्मान बचत पत्र दोस्तों जो है की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो इसकी दोस्तों ब्याज दर कितना है? तो याद रखना 7.5%। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 फरवरी। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि फॉक्सकॉन, क्या यहाँ पे फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक यहाँ से वनी निर्माण, क्या यहाँ पे वनी निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए या विनिर्माण, यहाँ पे कट गया है विनिर्माण कर लेना, विनिर्माण यहाँ पे सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपया का सौदा किया है? ये सभी क्वेश्चन करंट में कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना ये तमिलनाडु। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि एशियन यहाँ पे वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता है? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जो जीता है, याद रखना जेरेमी लाल रिनुंगा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? पहला भारतीय शहर ये भोपाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भोपाल में ही दोस्तों आपका भारत भवन भी है। भारत भवन आपसे पूछे कहाँ, याद रखना भोपाल में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाल ही में खबरों में रहा आपको रेट्रो फिटमेंट दोस्तों करें कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ किससे? याद रखना इलेक्ट्रिक से मोबिलिटी से। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करें कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, क्या यहाँ पे करें कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो 45 का यहाँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास कहाँ पे हुआ है। ये त्रि आपका है, याद रखना, भारत फ्रांस और यूएई के बीच यहाँ पे कह रहा है कि समुद्री अभ्यास कहाँ पर हुआ है पहला, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ओमान की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन है। पहले भारतीय तलवारबाज यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, भवानी देवी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बन गई है। पहली भारतीय एयरलाइंस दोस्तों कौन बनी है, तो याद रखना ये इंडिगो एयरलाइंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वर्ष 2023 का यहाँ पे AIFF क्या यहाँ पे AIFF दोस्तों यहाँ पे पुरुष यहाँ पे खिलाड़ी किसे नामित किया गया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ से लालियान जुवाला चेंगते। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दिया है। याद रखना राफेल कितना लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है, तो ये आपका हो जाएगा 26 टोटल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पृथ्वी अपने अक्ष में दोस्तों जो है लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। ठीक है, इस गति को दोस्तों हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, इस गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, तो याद रखना ये बी हो जाएगा। अपने अक्ष में पृथ्वी की गति हमेशा दोस्तों अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, यानी कि हमारी गति क्या है इसके दोस्तों शून्य है, इसके गति की अपेक्षा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गर्म करने से विस्तारण, क्या यहाँ पे गर्म करने से विस्तारण डैश होता है, तो गर्म करने से विस्तारण सी हो जाएगा। ये पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घटा देता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, क्या यहाँ पे 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से कह रहे कि एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस की दोस्तों रेजिस्टेंस की अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सूची है, आप ये सूची दिया है, मिलान करना है। ठीक है, परमाणु शक्ति केंद्र है एक साइड आपका जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए कलपक्कम दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में। नरोड़ा कहाँ हो जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। काकड़ापाड़ा गुजरात में हो जाएगा। ट्राम्बे आपका जो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। मधुमक्खी की दोस्तों भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखना ये मिला था केवी फ्रिक्स को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है बताइए। 56 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबकीय द्वारा दोस्तों ये जो आकर्षित नहीं होती है, चुंबकीय द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो याद रखना डी होगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि घर्षण एवं अस्नेहक का अध्ययन है। घर्षण एवं अस्नेहक का अध्ययन है दोस्तों, ये किसका अध्ययन है, इसमें किया जाता है किसमें, याद रखेंगे 58 का डी हो जाएगा, ये ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, बताइए भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है किसका, तो 59 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। पानी में यहाँ पे जो है चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो सभी को पता है सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु, अगर जंग रहित बनाना हो तो, ठीक है, तो जंग रहित बनाने के लिए दोस्तों क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती, क्योंकि यह दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक साइड आपको दिया है सूची 1 और एक साइड आपका सूची 2 दिया, मिलान करना है। ठीक है, तो 63 का यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, देखिए 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार ये आपका सही है, और आपका जो है निकोटीन तंबाकू में होता है ये भी आपका सही है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से जो तत्व होता है याद रखना कौन होता है, तो ये मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करके एल्युमिनियम फास्फाइड, क्या यहाँ पे एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है डैश के रूप में, ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना कीटनाशक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करें कि आधुनिक मनुष्य के लिए, क्या यहाँ पे आधुनिक मनुष्य के लिए मनुष्य के हाल का पूर्वज बताना है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जुगनू होता है, क्या बताना है यहाँ पे, जुगनू होता है, क्या होता है। जुगनू एक याद रखना, जुगनू जो है एक ये कीट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन, क्या यहाँ पे नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु बताना है कौन सा होता है, कैसा होता है। याद रखना ये सहजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। सबसे दृढ़ भाग जो हमारे शरीर का है, याद रखना दंत वल्क। ठीक है, दंत वल्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है, क्या है, यकृत का कार्य है। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो याद रखना ये यूरिया हो जाएगा। क्या होगा, यूरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो याद रखना विटामिन का, किसका हो जाएगा, विटामिन का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन ये भी आपका सही है, खाने वाला नमक में सोडियम ये भी आपका सही है, धोने वाला सोडन में पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम भी होता है, सोडियम होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करके उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न दोस्तों यहाँ पे जो है पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होता है वहां पे कौन चीज से। तो लोग जो पीड़ित होता है वह बेरी रोग से। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके आंख के दोस्तों करके किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख में पाया जाता है, ये दृष्टि पटल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि असुमेलित है, कौन से यहाँ पे असुमेलित यानी कि गलत सुमेलित है चुनना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ है, तो लखनऊ में, बिल्कुल सही है। सेंट्रल यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च, ये आपका कोलकाता नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सेंट्रल फॉर सेकुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद में, ये भी सही है। उसके बाद सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, ये सही है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका क्रॉन का जो हम लोग सेट पैटिक्स लगा रहे थे, क्रॉन का। ठीक है, क्रॉन में आपका सीट नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले इसका हम लोग 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने का, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, तभी जाके इसमें आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।